हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मास्टर करंट अफेयर एंड जीके पर। तो आज है 23 अगस्त 2023 और 22 और 23 अगस्त 2023 से जितने भी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ ही साथ में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिलेगा, जिस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ में बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, ताकि आपको जो है वो हमारी करंट अफेयर की डेली वीडियो मिलती रहे। और फ्रेंड्स, वीडियो जो है वो एंड तक जरूर देखिएगा, ताकि ये लास्ट में मैं आपको एक सवाल पूछूंगा, उसका आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं दिन की शुरुआत मास्टर करंट अफेयर के साथ। तो आज का पहला सवाल है, 20 अगस्त को किस दिन के रूप में जो है वो मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवीनीकरण ऊर्जा दिवस। तो 20 अगस्त को जो है वो नवीनीकरण ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। तो 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती है। सद्भावना दिवस 20 अगस्त को भारतीय विकास में उनके प्रयासों की सराहना करने के लिए मनाया जाता है। और 20 अगस्त को सांप्रदायिक सौहार्द दिवस भी मनाया जाता है। तो 20 अगस्त को कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो नवीनीकरण ऊर्जा दिवस मनाया जाता है, सद्भावना दिवस मनाया जाता है और सांप्रदायिक सौहार्द दिवस भी मनाया जाता है। तो क्वेश्चन से रिगार्डिंग आपको इतने पॉइंट जो है वो याद रखना है। तो फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की तरफ। तो हाल ही में जितने भी इम्पोर्टेंट डेज अभी हुए हैं उनकी हम रिवीजन करेंगे। तो 12 अगस्त को मनाया जाता है विश्व हाथी दिवस, विश्व संस्कृत दिवस और राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो मनाया जाता है। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ये आपको सबको तो पता ही होगा। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस और विश्व मानवतावादी दिवस भी मनाया जाता है। और 20 अगस्त को मनाया जाता है सद्भावना दिवस, अक्षय ऊर्जा दिवस, विश्व मच्छर दिवस भी मनाया जाता है। और 21 अगस्त को मनाया जाता है विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन के रिलेटेड इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, महाराष्ट्र का कौन सा बंदरगाह देश का सबसे गहरा बंदरगाह होगा? तो ऐसा कौन सा बंदरगाह होने वाला है? तो महाराष्ट्र के ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बेंगलोर में बनने वाला है, जो देश का जो है वो सबसे गहरा जो है वो बंदरगाह होने वाला है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। महाराष्ट्र में स्थित मुंबई बंदरगाह जो है भारत का जो है वो सबसे बड़ा बंदरगाह है। और सबसे गहरा बंदरगाह भी कहाँ बनने वाला है? तो बेंगलुरु में बनने वाला है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी अपने दोस्त जो है वो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो पेरिस में चल रही विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के कंपाउंड स्पर्धा में भारत की पुरुष और महिला टीमों ने कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोल्ड मेडल, यानी कि सोना जो पदक है वो जीता है। ये आप देख सकते हो, हाल ही में जो है वो पेरिस में चल रही विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में महिला और पुरुष टीम ने जो है वो गोल्ड मेडल जीता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत की पुरुष टीम ने विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के कंपाउंड इवेंट के फाइनल में किस टीम को हराया है? किस देश की टीम को हराया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका टीम को जो है वो हराया है। सेकेंड, भारतीय महिला टीम ने विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के कंपाउंड इवेंट के फाइनल में किस देश की टीम को हराया है? तो मैक्सिको टीम की हराया है। जो पुरुष टीम है उन्होंने किस टीम को हराया? अमेरिका की टीम को हराया है। और जो महिला टीम है उन्होंने मैक्सिको की टीम को हराया है। आप ये महिला का एम पकड़ सकते हो और मैक्सिको का एम, इस तरह से आप याद रख सकते हो। और पुरुष टीम ने किस टीम को हराया है? अमेरिका टीम को हराया है। तो क्वेश्चन के रिगार्डिंग इतने पॉइंट जो है वो आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। कोल्ड वॉर 2.0 जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माधव दास नलपत। इन्होंने हाल ही में जो है वो कोल्ड वॉर 2.0 की किताब जो है वो लिखी है। तो आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं 2023 में किन्होंने इम्पोर्टेंट किताब लिखी है उसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। अ मैटर ऑफ हार्ट, एजुकेशन इन इंडिया, यह किताब किसने लिखी है? तो अनुराग बेहर ने लिखी है।
वॉर एंड वुमेन, यह किताब किसने लिखी है? तो M.A. हसन ने लिखी है। बिपिन, द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, यह किताब किसने लिखी है? रचना बिस्वात रावत, इन्होंने लिखी है। इज गुड इज माई वर्ड, यह किताब किसने लिखी है? तो K.M. चंद्रशेखर ने लिखी है। मुंडका उपनिषद, द ब्रिज टू मर्माटर्लिटी, यह किताब किसने लिखी है? तो डॉक्टर करण सिंह ने लिखी है। और विक्ट्री सिटी, यह किसने लिखी है? तो सलमान रशीदी, इन्होंने लिखी है। तो हाल ही में इतनी जो है वो 2023 की इम्पोर्टेंट किताब है जो आपको याद रखना है। क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में किसी भी किताब से पूछा जा सकता है, तो इतनी जो किताब है वो आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ शुरू हो रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोपेनहेगन। कोपेनहेगन को हाल ही में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है वो शुरू होने वाली है। चलिए बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारतीय शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु और HS प्रणय BMW यानी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 के एक्शन में नजर आएंगे, जो 21 से लेके 27 अगस्त तक डेनमार्क के कोहेनपेन में होगी। और भारत में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 के सभी मैच जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग भी की जाएगी। तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है याद रखना है कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ शुरू होने वाली है? तो डेनमार्क के कोपेनहेगन में शुरू होने वाली है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, स्पेन ने कितनी बार महिला विश्व कप जो है वो जीता है? तो स्पेन ने कितनी बार जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहली बार। तो स्पेन ने जो है वो पहली बार जो है वो विश्व कप जो है जीता है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब फीफा वर्ल्ड कप वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 के बारे में हम जान लेते हैं। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट है हमारा, यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का किताब किसने जीता है? तो सल्मा पार्लू एलोगो, यह 19 वर्षीय है और कहाँ से है? स्पेन से है। पॉइंट नंबर टू है, तो गोल्डन ग्लव्स का किताब किसने जीता है? तो मेरी ईयर्सपो, यह कहाँ से है? इंग्लैंड से है। पॉइंट नंबर थ्री है, गोल्डन बूट किसने जीता है? हिनाता मियाजावा, यह कहाँ से है? जापान से है। और इन्होंने टूर्नामेंट में सर्वाधिक 5 गोल करने के लिए इनको गोल्डन बूट मिला है। सिल्वर बूट किसे मिला है? तो कादिदी याटो डाइनी, यह किससे है? तो फ्रांस से है। कांस्य बूट किसको मिला है? तो अलेक्जेंड्रा पोप, यह कहाँ से है? जर्मनी से है। गोल्डन बॉल किसे मिला है? तो एटना बोनमती, ये कहाँ से है? तो स्पेन से है। सिल्वर बॉल किसको मिला है? तो जेनिफर हर्मोसो, यह भी स्पेन से है। और कांस्य गेंद किसको मिला है? कांस्य बॉल किसको मिला है? तो अमांडा इलेस्टेड, यह स्वीडन से है। स्पेन है, उसकी राजधानी क्या है? तो मैड्रिड। तो आपको याद रखना है कि स्पेन ने जो है वो पहली बार महिला विश्व कप जीता है। तो क्वेश्चन से रिगार्डिंग इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त मालाबार नौसैनिक अभ्यास जो है वो कहाँ पे चल रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिडनी। तो मालाबार अभ्यास जो है वह सिडनी में चल रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में बहुप्रतीक्षीय मालाबार अभ्यास 2023 जो है वो शुरू हो गया है। इसमें नौसैनिक अभ्यास में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के महाविनाशक युद्धपोत और सबमरीन शिकार करने वाले और P-8 विमान का हिस्सा ले रहे हैं। तो टोटल 4 देश जो है वो इसमें भाग लेने वाले हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। और ये जो मालाबार अभ्यास जो है वो कहाँ पे होने वाला है? तो सिडनी में होने वाला है। तो क्वेश्चन के रिगार्डिंग इतने पॉइंट्स याद रखना है। चलिए चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट अभ्यास के बारे में जानते हैं कि वो किस देश में होने वाले हैं और कहाँ होने वाले हैं। तो फर्स्ट है, तो फ्रिंजैक्स, यह अभ्यास होने वाला है भारत और फ्रांस के बीच में होने वाला है। और यह मार्च 2023 में केरल के तिरुअनंतपुरम में होने वाला है। तो ये आपको याद रखना है। कोकण अभ्यास जो हाल ही में हुआ था वो किस देश के बीच में हुआ था? तो भारत और ब्रिटेन के बीच में हुआ था। मार्च 2023 में अरबी समुद्र में हुआ था, यानी अरब सागर में हुआ था। धर्म गार्जियन की बात करें तो भारत और जापान के बीच में हुआ था। यह फरवरी 2023 में जापान के शिका प्रांत में हुआ था। वीर गर्जियन कहाँ पे हुआ था? यह भी भारत और जापान के बीच में हुआ था। यह पहली बार जनवरी 2023 में जापान के
हयापुरी शहर में हुआ था। समुद्र शक्ति अभ्यास यह किस में होने वाला है? तो भारत और इंडोनेशिया देश में हो गया था। यह 4 मई 2023 में बाटम इंडोनेशिया में हुआ था। और डस्टलिक युद्ध अभ्यास जो है वो भारत और उज्बेकिस्तान में हुआ था। यह 4 फरवरी से लेके मार्च तक 2023 में पिथौरागढ़ में उत्तराखंड में हुआ था। तो इतने जो इम्पोर्टेंट अभ्यास है जो हाल ही में हुए हैं वो क्वेश्चन के रिलेटेड आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर कितने प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाने का निर्णय लिया है? तो केंद्र सरकार ने हाल ही में जो है वो प्याज के निर्यात पर 40% जो है वो शुल्क लगाने का निर्णय लिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 40। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। किस देश का चंद्र मिशन लूना 25 जो है वो विफल हो गया है? तो लूना 25 मिशन जो है वो किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस, यानी रूस देश का जो है वो लूना 25 हाल ही में जो है वो विफल हो गया है। चलिए क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो रूस ने 47 साल बाद मून मिशन जो है वो लॉन्च किया था, जिसे 21 अगस्त को चांद की सतह पर उतरना था। लूना 25 की विफलता पर रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोमोस ने 20 अगस्त को अपने आधिकारिक बयान में कहा कि अंतरिक्ष यान ने अपना नियंत्रण खोकर चंद्रमा से टकराकर यह जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। तो हाल ही में लूना 25 जो है वो रूस ने भेजा था, और हाल ही में दुर्घटना की वजह से वह जो है वह विफल हो गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। देश की नई राष्ट्रीय सहयोग नीति तय करने के लिए नियुक्ति समिति का अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुरेश प्रभु। तो हाल ही में जो है वो राष्ट्रीय सहयोग नीति के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो सुरेश प्रभु को। आप ये इमेज में देख सकते हो, ये है सुरेश प्रभु जिनको हाल ही में जो है राष्ट्रीय नीति सहयोग के लिए अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। तो समिति के चेयरमैन और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ने शनिवार को इसकी जानकारी दी है। तो केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पिछले साल ही घोषणा की थी कि देश में सहकारिता आंदोलन मजबूत करने के लिए जल्द ही वह एक समर्पित नीति तैयार की जाएगी, और सुरेश प्रभु जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर इस समिति का नेतृत्व करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, नई राष्ट्रीय नीति जो है वो उसके अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो सुरेश प्रभु जो है वो नियुक्त किए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। भारत का दौरा करने वाले जेवियर बेसेरा किस देश के स्वास्थ्य मंत्री है? तो जेवियर बेसेरा जो है वो अमेरिका के स्वास्थ्य मंत्री है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये आप इमेज में देख सकते हैं, ये है जेवियर बेसेरा जो अमेरिका के स्वास्थ्य मंत्री है, जो हाल ही में भारत के दौरे पर आए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंह सूचना वेब ऐप का अनावरण किया है? तो सिंह सूचना ये जो वेब ऐप है उसका अनावरण किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। तो गुजरात के मुख्यमंत्री ने हाल ही में सिंह सूचना वेब ऐप का जो है वो अनावरण किया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने विश्व शेर दिवस के अवसर पर सिंह सूचना वेब एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च किया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन का उद्देश्य है कि मानव पशु संघर्ष की घटनाओं को रोकने के लिए शेरों की आवाज को ट्रैक करने के लिए राज्य वन विभाग में मदद मिलेगी। तो यह इस एप्लीकेशन का जो है वह मुख्य उद्देश्य है। और हाल ही में जो है वो विश्व शेर दिवस कब मनाया गया है? तो 10 अगस्त को मनाया गया है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हम कुछ पढ़ते हैं गुजरात की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ हम देख लेते हैं। तो गुजरात राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1 मई 1960 में हुआ था। गुजरात राज्य की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो गुजराती और हिंदी। गुजरात राज्य की राज्यसभा सीटें कितनी है? तो 11 है। गुजरात राज्य की लोकसभा सीटें कितनी है? तो 26 है। गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात राज्य की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो गुजरात राज्य की जीवन रेखा जो है वो नर्मदा नदी को कहा जाता है। गुजरात में कुल 40 बंदरगाह है। कांडला जो है वो गुजरात राज्य का जो है वो
प्रमुख बंदरगाह है। आप मैप में गुजरात की इमेज देख सकते हो। तो गुजरात से रिलेटेड जो है इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। एशियाई जूनियर ग्रुप स्मैश चैंपियनशिप में भारत के अनाहत सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोना, यानी गोल्ड मेडल जो है वो जीता है। तो हाल ही में भारत के अनाहत सिंह, ये है अनाहत सिंह की इमेज जो आप देख सकते हो। इन्होंने जूनियर ग्रुप स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत को जो है वह गोल्ड मेडल जीत दिलाया है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि जूनियर ग्रुप स्क्वैश चैंपियनशिप में अनाहत सिंह ने कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है। चलिए क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो भारत के अनाहत सिंह ने किस आयु वर्ग के तहत एशियाई जूनियर ग्रुप में स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो कितने वर्ग के आयु में जीता है? तो 17 वर्ग की आयु में उन्होंने यह जो है स्क्वैश चैंपियनशिप जीता है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। किस राज्य के कैबिनेट ने कैसीनो अधिनियम को निरस्त करने का निर्णय जो है वो ले लिया है? तो किस राज्य ने ले लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य की कैबिनेट ने हाल ही में कैसीनो को निरस्त करने का निर्णय जो है वो ले लिया है। तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा कैसीनो अधिनियम को इस वर्ष निरस्त किया गया था, तो 1976 में। पॉइंट नंबर 2 है, इस पूरे मामले पर अधिकारियों ने बताया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे की अध्यक्षता में हुए मंत्रिमंडल की बैठक में शुक्रवार को कैसीनो से जुड़े लगभग 45 साल पुराने कैसीनो अधिनियम को पूरी तरह से खत्म करने का जो है वो फैसला लिया है। जिन्होंने 1976 का जो पुराना अधिनियम था उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पीडीएफ का आखिरी सवाल है। देश में हर साल कितने करोड़ टन कचरा जो है वो पैदा होता है? तो कितने करोड़ टन कचरा जो है वो पैदा होता है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 6.5 करोड़ टन जो है वो कचरा देश में हर साल पैदा होता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की तरफ देखते हैं कि भारत में प्रतिवर्ष करीब 34 लाख टन प्लास्टिक कचरा जो है वो पैदा होता है, जिसमें केवल 30% कचरे का जो है वो पुनर्चक्रीकरण यानी रिसाइकलिंग जो है वो किया जाता है। और देश की बात करें तो देश में जो है वो 6.5 करोड़ टन जो है वह कचरा पैदा होता है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी करंट अफेयर की वीडियो। आपको हमारी करंट अफेयर की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मैंने आखिरी वीडियो में जो है वो एक सवाल पूछा था आपसे कि विश्व शेर दिवस जो है वो कब मनाया गया था? वो जो विश्व शेर दिवस जो है वो 10 अगस्त 2023 को मनाया गया है। और आज के लिए आपका जो सवाल है जिसका आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो किस राज्य की सरकार ने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना जो है वो शुरू की गई है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ में बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, ताकि आपको जो है वो हमारी करंट अफेयर की डेली वीडियो जो है वो मिलती रहे। और फ्रेंड्स आपको जो है वो इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ ही साथ में आपको मास्टर करंट अफेयर का टारगेट्स का पीडीएफ भी मिल जाएगा, जिसमें आप जो है वो डेली आपके टारगेट जो है वो अचीव कर सकते हो। और अगर लगातार आप जो है कंसिस्टेंसी के साथ में अगर आप ये वीडियो जो है वो फॉलो करते हैं तो आपको इसका बेहद लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ में मैंने जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट डेज की पीडीएफ भी दी दी है, तो आप इस वीडियो की पीडीएफ जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जुलाई की जितनी इंपॉर्टेंट डेज है उसकी पीडीएफ जो है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम पेज पे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। और हमारी प्रोफेशनल आईडी जो है वो लिंक्डइन, उससे भी आप जुड़ सकते हो। तो ये थी आज की हमारी करंट अफेयर की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर दबाएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।